हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। पूर्व वीडियोज के अंदर अपन व्रत से संबंधित कुछ प्रमेय पढ़े थे। वो प्रमेय आपकी याद भी होंगी। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय है। फिर एक प्रमेय आपने पढ़े थे, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। केंद्र पर समान कोण बनाने वाली जीवाएं लंबाई में समान होती हैं तथा किसी भी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड जीवा का लंब समद्विभाग करता है। ये प्रमेय अपन ने 4 प्रमेय पढ़ ली। अब इसके बाद में अगली प्रमेय अपनी है, ये भी इंपोर्टेंट प्रमेय है। सिद्ध कीजिए व्रत के समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। यानी एक व्रत में बराबर लंबाई की 2 जीवा दी जाएंगी तो सिद्ध कीजिए कि केंद्र से दूरी बराबर होगी। और केंद्र से दूरी ज्ञात करने के लिए उनके ऊपर लंब डालना पड़ेगा। उस लंब की लंबाई को ही दूरी कहते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे मान लो कि आपके पास ये रेखाखंड है AB और ये कोई बिंदु P है। P से रेखाखंड की दूरी ज्ञात कीजिए तो यहाँ पर इसके ऊपर लंब डालना पड़ता है और ये लंब PM ही इसकी दूरी कहलाती है। किसकी दूरी? P से AB की दूरी। ओके, प्रमेय सिद्ध करने के लिए आपको कोई 4 बिंदु लिखने पड़ेंगे। पहला दिया हुआ, दूसरा आपको लिखना पड़ेगा सिद्ध करना, तीसरा आपका होगा रचना, चौथा बिंदु है आपका उत्पत्ति। देखिए आप लोग प्रमेय को अदरवाइज ले लें, ये एक प्रकार का सूत्र है और इस सूत्र को याद करने के लिए बार बार कथन को पढ़िए, आपकी याद हो जाएगा और समझने की चेष्टा करें तथा सिद्ध करने का प्रश्न आता है तो इन 4 बिंदु से सिद्ध भी करना पड़ेगा। और हो सकता है कि इस वर्ष आपको इसी प्रकार पढ़ना पड़े, इसलिए थोड़ा सा मन लगा करके पढ़िए। मैं आप लोगों को देख पा रहा हूं या आपको महसूस कर पा रहा हूं कि आप लोग पढ़ाई के अंदर रुचि कम दिखा रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग अधिक से अधिक रफ कॉपी में अभ्यास भी करें, वीडियोज लगातार देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अभ्यास करते रहें। जो क्वेश्चन आपको नहीं आए आप मैसेज करके पूछें, लेकिन प्रश्न की पूरी डिटेल लिखें कि कौन सी एक्सरसाइज का कौन से नंबर का क्वेश्चन है। ओके, अब आइए अपन इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। दिया हुआ तो आपको मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये एक व्रत है, सर्किल बना देता हूं मैं। ये व्रत है जिसका केंद्र O बिंदु है। इसमें समान लंबाई की 2 जीवा खींचिए। ये अपन मान लेते हैं कि AB जीवा है, ये दूसरी जीवा इसकी सीधी है, ये दोनों जीवा ही बराबर है। केंद्र से दोनों की दूरी ज्ञात करने के लिए लंब डालना पड़ेगा आपको। ये लंब OM, ये लंब OM, ये लंब डाल दिए। ये लंब की दूरियां कहलाएंगी केंद्र से। ये आपको दिया होगा तो आप लिखेंगे व्रत में जीवा AB बराबर जीवा CD
ये दोनों जीवा बराबर है। सिद्ध करना OM बराबर OM, केंद्र से दोनों की दूरियां बराबर। रचना के लिए A तथा C को केंद्र O से मिलाया, तो ये आप मिला दीजिए। ये रचना आपको याद रखनी पड़ेगी, ये इससे मिला दिया, उनको याद रखिए। तो आपके पास दो समकोण ट्रायंगल बन गए। यदि ये दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो इनके संगत कोण और संगत भुजा बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए AB बराबर CD, हाफ AB बराबर हाफ CD। जब AB और CD बराबर है तो इनके आधे भाग भी बराबर होंगे, और हाफ AB मीन्स AM बराबर हाफ CD मीन्स NC। ये क्यों हुआ? इसमें एक प्रमेय लग गए, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब जीवा का समद्विभाग होता है। जीवा का समद्विभाग करता है। तो यहां पर ये दोनों जीवाओं का लंब है, OM लंब है, तो ये AB की आधी होगी कि नहीं, AM, और CD की आधी CN होगी। तो हाफ CD के स्थान पे NC लिख दिया और हाफ AB के स्थान पे AM लिख दिया। तो यहाँ पर एक प्रमेय लग गई। ओके, अब अपन ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज AMO व त्रिभुज CNO। इन दोनों में देखते हैं क्या क्या बराबर है। AO बराबर CO, वृत्त की त्रिज्या, और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है। ये दोनों वृत्त की त्रिज्या हैं, देखिए आकृति में। इसके बाद में कोण AMO बराबर कोण CNO, प्रत्येक 90 डिग्री लंबा डाला है, तो ये तो बराबर ही होंगे। अब इसके बाद में इसकी AM इसकी CN समीकरण 1 से, तो इसका अर्थ हुआ कि इन दोनों त्रिभुजों में दो दो भुजा एक बीच का कोण बराबर आ रहा है, लेकिन ये वाली भुजा इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का काम कर रही है। इसलिए कर्ण समकोण और भुजा, तो इसमें समकोण कर्ण भुजा नियम लगेगा, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं RHS। ऐसे ऐसे मत लिखना, RHS सर्वांग समता, सर्वांग समता से त्रिभुज AMO सर्वांग सम त्रिभुज CNO। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो इनकी संगत भुजा शेष बची हुई भी बराबर होगी। इसकी AO आ चुकी, AM आ चुकी, तो MO बची, तो MO बराबर NO। और यही अपन को सिद्ध करना था। अगर केंद्रों से समान लंबाई की जीवा समदूरस्थ होती हैं, यानी बराबर दूरी पर होती हैं, जीवा बराबर होंगे तो केंद्रों से दूरी भी बराबर होगी, केंद्रों से दूरी बराबर होगी तो जीवा भी बराबर होगी। ये आपके प्रमेय हो गए। बस आपको इतना याद रखना है कि एक ही वृत्त में दो जीवा बराबर दे रखी हैं, तो उन दोनों जीवाओं के ऊपर जो केंद्र से लंब डालेंगे उन लंबों की लंबाई बराबर होती है, अर्थात केंद्रों से दोनों की दूरी बिल्कुल इक्वल होती है। ओके, तो ये आपकी थ्योरम्स नंबर 12.6 कंप्लीट हुई। अब इसकी नेक्स्ट प्रमेय इसका विलोम प्रमेय है,
जो 12.7 है। तो आइए 12.7 को देखते हैं अपन। देखिए ये 12.7 12.6 का विलोम प्रमेय है, जिसका कथन होगा सिद्ध कीजिए वृत्त की जीवाई केंद्र से समान दूरी पर हो तो जीवाई भी समान लंबाई की होगी। उसका बिल्कुल उल्टा है, उसमें जीवा बराबर दे रखी थी, केंद्र से दूरी बराबर सिद्ध करनी थी। इसमें केंद्र से दूरी बराबर दे रखी है, जीवा बराबर सिद्ध करनी है। तो आपका ये दिया हुआ बदल जाएगा, आकृति आपकी यही रहेगी। आप इसमें क्या लिखोगे, वृत्त में जीवा AB व जीवा CD इस प्रकार है कि OM बराबर ON, और अब इसमें सिद्ध करना आपका बदल जाएगा कि जीवा AB बराबर जीवा CD। या रचना यही रहेगी। तो रचना यही रहेगी, तो इसके आगे अपन इसको हल करते हैं तो आपकी ये थ्योरम्स पहले नहीं लगेंगे। अब दोनों त्रिभुजों के अंदर देखते हैं क्या क्या बराबर है। इसकी ओ इसकी CO त्रिज्या, और ये कोण भी बराबर होगा, लेकिन यहां पर ये बदल जाएगा और इसके स्थान पे आ जाएगा OM बराबर ON। आपका नियम बदल जाएगा। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, समकोण करण भुजा नियम। ये समकोण दोनों में, ये करण ये भुजा। RHS नियम, RHS सर्वांग समता, दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम होंगे। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो फिर इनकी संगत भुजा भी बराबर होंगी। तो इसकी AM बच रही है, इसकी CM, ये दोनों बराबर। और इसके बाद में आगे अपन सूत्र लगाएंगे, जब AM बराबर CM तो 2AM बराबर 2CM होगी कि नहीं, और 2AM बराबर AB और 2CM बराबर CD, ये दोनों बराबर होंगे। ये क्यों लगा, यहां पर आपकी थ्योरम्स लगेगी, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए 2AM बराबर AB जीवा, 2CN बराबर CN। तो ये आपकी थ्योरम्स 12.7 कंप्लीट हुई। अर्थात आपको इतना याद रखना है कि यदि आपको केंद्रों से बराबर दूरी पर दो जीवा दे रखी हो तो वो दोनों जीवा लंबाई में भी समान होते हैं। और प्रमेय 12.6 के अनुसार आपको याद रखना है, यदि जीवा बराबर हो तो केंद्र से दूरी बराबर हो। 12.3 प्रमेय जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थी, केंद्र से जीवा पर ढाला गया लंब जीवा का समद्विभाग करता है, लंब समद्विभाग करता है। और उसका विलोम प्रमेय था, किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाया जाए तो वो जीवा पर लंब होता है। और समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाते हैं, केंद्र पे समान कोण बनाने वाली जीवा समान लंबाई की होती है। तो ये अपने पास 6 सूत्र हो गए, और इन 6 सूत्रों के आधार पे अब हमने प्रश्न वाला 12.2 के एग्जाम्पल हल करने जा रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1,
एक आकृति आपको दे रखी है जिसमें O वृत्त का केंद्र है और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा AB व CD जीवाओं की लंबाई क्रम से 8 व 6 सेंटीमीटर दे रखी है। OP लंब है AB पर, OQ लंब है CD पर, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आइए हल करते हैं। अपन सबसे पहले आपकी प्रमेय लगेगी कौन सी, 12.3, लेकिन आपको ये नहीं लिखना है प्रमेय से, आपको प्रमेय का कथन लिखना है। चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समुद्री भार करता है। ये आपको प्रमेय लगानी है। ये आपकी त्रिज्या हो गई, एको और सी को केंद्र से मिला देना, या मिला हुआ आपको आकृति में दे रखा होगा। तो इस प्रमेय के अनुसार अपन लिखेंगे यहां पर AP बराबर हाफ AB मीन्स हाफ इंटू 8 मीन 4 सेमी। ये AP का मान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार CQ बराबर हाफ CD, तो हाफ इंटू CD का मान 6 है, तो ये हो गया 3 सेमी। इस प्रमेय के अनुसार ये मान आ गया। अब देखिए समकोण त्रिभुज, आपके पास एक बन रहा है ऊपर APO में बोधायन प्रमेय लगा दीजिए, बोधायन प्रमेय। तो इसमें कारण तो आपका OA है ना, OA स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, इसमें मान रख दो। ये आपका PO स्क्वायर है प्लस PO स्क्वायर। OA का मान, OA में त्रिज्या 5 का वर्ग, AP का मान अभी निकाला 4 का वर्ग प्लस PO का वर्ग, ये हो गया 25, 16 PO का वर्ग। पक्षांतर करो, 25 माइनस 16 हो जाएगा PO का वर्ग, शेष अपने पास 9 बचा PO का वर्ग, या √9 बराबर PO, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे। इसलिए अपने पास OP का मान आ गया 3 सेमी। OP को प्राप्त हो गई। इसी प्रकार दूसरा समकोण त्रिभुज इसमें और है, समकोण त्रिभुज नीचे बन रहा है CQ, इसमें भी आप बोधायन प्रमेय का प्रयोग कर दो। CO का वर्ग बराबर CQ का वर्ग प्लस OQ का वर्ग। CO मीन्स वृत्त की त्रिज्या, CQ का मान हमने निकाल दिया 3 सेमी, 3 का वर्ग प्लस OQ का वर्ग, ये 25 हुआ, ये 9 OQ का वर्ग, पक्षांतर करने पर 25 माइनस 9 बराबर OQ का वर्ग, 16 बराबर OQ का वर्ग, या √16 बराबर OQ का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो इधर स्क्वायर लगेगा, इधर रूट लगेगा, तो ये मान प्राप्त हुआ 4 सेमी OQ। इसलिए PQ बराबर, PQ आकृति में देखिए, यदि OQ को OP को जोड़ दें, OP प्लस OQ, तो हमें PQ प्राप्त होगा। OP का मान यहां से लेंगे 3 और OQ का मान ये 4, कुल मिलाकर के कितना हुआ 16 सेंटीमीटर। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ, जिसमें हमने बोधायन प्रमेय तथा प्रमेय 12.3 का प्रयोग करके और कैलकुलेशन किए।
ये जोड़ गुणा भाग तो आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम प्रमेय का प्रयोग करेंगे और बहुत अच्छी प्रश्नमाला है और बहुत ही कैलकुलेट क्वेश्चन है, तो आप इसको आसानी के साथ हल कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 2 है। एक आकृति आपको दे रखी है जो आपके सामने है। इस आकृति में ये दिया हुआ है कि चाप AB बराबर चाप CD और हमें ये सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B। तो दिया हुआ हमने लिख दिया चाप AB बराबर चाप CD, ऊपर वाला अपन को सिद्ध करना है। तो चाप AB और CD बराबर है, तो ये आप जानते हैं उनके संगत कोण भी बराबर है। जब चाप बराबर हो तो चापों से केंद्र पे बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो AB चाप से आपका कोण कौन सा बन रहा है? कोण AOB बराबर कोण COD, ये इससे बन रहा है। ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके पश्चात दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पक्षों में हम एक कोण जोड़ रहे हैं, कोण BOC जोड़ने पर जब ये जोड़ेंगे तो AOB कोण में क्या जुड़ गया? कोण BOC बराबर इधर कोण COD में कौन सा जुड़ गया? कोण BOC। ये जोड़ने से अब आकृति को देखना स्पष्ट रूप से देखिए। कोण AOB में ये कोण जोड़ा तो ये कौन बनेगा? इस पूरे कोण का नाम क्या होगा भाई? AOC। AOC देख लो, कोण AOC, इसलिए कोण AOC बना ही बराबर। अब इधर से देखिए, इस कोण में मैंने ये जोड़ दिया, इस कोण में ये जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण ये बनेगा। इसमें इसको जोड़ दिया तो पूरे कोण का नाम क्या होगा? पूरे कोण का नाम होगा BOD। BOD तो ये बन गया कोण POD, या इसको आप लिख सकते हैं DOB। ये इक्वेशन नंबर 2। अब अपने पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें बड़े त्रिभुजों की बात कर रहा है। त्रिभुज AOC व त्रिभुज BOD, इन दोनों में देखते हैं क्या क्या बराबर है। इसकी AO, इसकी BO। A की वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या है नहीं, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या है, दोनों की त्रिज्या। कोण AOC इसका कोण BOD समीकरण नंबर 2 से हमने सिद्ध किया है। फिर इसके बाद में देखिए इसकी OC, इसकी OD, ये क्या है? त्रिज्या। अर्थात दोनों त्रिभुजों में एक दो भुजा बीच का कोण बराबर आ रहा है। तो आपका नियम बन गया ऐसे सर्वांग समता, सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? त्रिभुज AOC सर्वांग सम त्रिभुज कौन सा? BOD। और ये अपन जानते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो अब इस त्रिभुज का शीर्ष A पर बनने वाला कोण A कोण कहलाएगा, उधर वाले त्रिभुज के B शीर्ष पर बनने वाला कोण B कहलाएगा। तो ये दोनों संगत कोण बराबर हुए कि नहीं? जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसका कोण A पहले शीर्ष पे ले रहा हूं तो इसके पहले शीर्ष का ही संगत कोण बराबर होगा, तो कोण B। यही अपन को सिद्ध करना था। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। अर्थात इस प्रकार से अपन प्रमेय का प्रयोग करके और इन क्वेश्चनों को बहुत ही सफलता पूर्वक और शीघ्रता से हल कर सकते हैं। तो आप लोग इनका अभ्यास करना, आपके पास अवश्य हल होंगे। ओके।